क्यों लगता है कि सरकार इसको बचा रही है हवे में? देखिए सर, हम फैक्ट पे बात करते हैं, धारणा पे नहीं। आइए फैक्ट पे बात करते हैं। क्या इस देश में 2013 की रूलिंग सुप्रीम कोर्ट की नहीं है कि इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस जो भी होगा उस कॉग्निजेबल ऑफेंस में इमीडिएट एफआईआर होगी? बताओ ये रूलिंग है कि नहीं? रूलिंग है। इस तरह का कॉग्निजेबल ऑफेंस, जनवरी में बच्ची आई, आरोप लगा, क्या इमीडिएट एफआईआर होनी थी? नहीं हुई। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, उस बार ये खिलाड़ी पुलिस में नहीं गए थे, उन्होंने कहा था कि हम कमेटी में जाएंगे। कमेटी ने एफआईआर कराई। इस देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर कह रहे हैं मैंने 12 घंटे खिलाड़ियों से बात करी, 2 मिनट को 12 घंटे बता रहे हैं प्रधान खिलाड़ी मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, मुझे बता दे वो 12 घंटे बाद क्या हुआ। सवाल है मोदी जी क्यों बचाएंगे इस तरह के? अब हम बता रहे हैं क्यों बचाएंगे, मेरी बात सुनिए। ये आदमी अयोध्या से लेके श्रावस्ती तक 50 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसके अंदर छात्रों की बड़ी संख्या, उन्हें भ्रमित करके रखता है और यही कहता है कि भाजपा को मेरी जरूरत है, मुझे भाजपा की नहीं। मतलब उसकी अमीरी, आपको किसी की अमीरी से क्या दिक्कत है? अमीरी से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है आदमी की हरकत से। जिस छोटी बच्ची ने, वो 6 छोटियां बच्ची हैं सर, उन्होंने इस पे आरोप लगाया। मुझे बताइए, वो गरीब बच्चियां हैं, उन्होंने अखाड़े की मिट्टी को अपना धर्म चुना है, घर में खाने को रोटी नहीं थी लेकिन फिर भी मिट्टी से प्रेम किया। उन बच्चियों का भविष्य सुरक्षित रहेगा इसके बाहर रहते हुए, इसकी जिम्मेदारी आप दे पाएंगे मुझे? राज है योगी जी का, वहाँ गुंडों के लिए जगह नहीं है। क्या राम राज में कभी कोई सीता, क्या राम राज में कभी कोई बच्ची इस तरीके का न्याय मांग सकती है? क्या विनेश फोगाट कोई आम बच्ची है? पूरी दुनिया में वुमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप में महिला मेडल है जो पहली लेके आई है, ये आम बच्ची नहीं है। और अगर इसकी सुनवाई नहीं हो रही है तो किसकी सुनवाई होगी भाई? किस रामराज की कल्पना कर रहे हैं आप? मेरी बात सुन लीजिए, इस देश में ये आंदोलन जंतर मंतर से नहीं चल रहा है। एक अखाड़ा, एक परिवार, एक राज्य के, एक जाति के लोग धरना दे रहे हैं, इस तरह का ब्रजभूषण सिंह का आरोप। ब्रजभूषण सिंह का आरोप, ब्रजभूषण सिंह जानते नहीं इस परिवार का एहसान इस पूरे देश पे है। इस परिवार ने पहली बार ऐसी शुरुआत की कि अखाड़े में आज बच्चियां जा रही हैं। एक बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा करके बच्चियों को अखाड़े में भेजा, ये हिम्मत जुटाई, परिवार के खिलाफ आज तो आवाज उठा दी। ये परिवार सिर्फ फोगाट परिवार नहीं है, ये हिंदुस्तान का परिवार है, ये हिंदुस्तानी परिवार है, इसके खिलाफ बयान। मुझे बता दीजिए, पीटी उषा जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो इस देश की पहचान है, दिलों में बसती है, लेकिन मुझे बता दीजिए कुछ दिन पहले क्या पीटी उषा जी नहीं रो रही थी अपने बेटे को? क्या अगर सरकार का इतना इन्फ्लुएंस होता, नहीं चाहती तो एफआईआर ही दर्ज नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सरकार कह देगी कि नहीं मानते तुम, क्या हो तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। करोड़ लोगों ने तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हाँ जी, 100 करोड़ लोगों ने मन की बात नहीं, 130 करोड़ जी, इतना बड़ा समर्थन मायने रखता है। सर इलाके में जब सर्कस लगता है ना तो रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। बात समझ पा रहे हैं आप? सर्कस लगा रही है। मैं क्या कह रहा हूँ, रोड किनारे भी भीड़ हो जाती है। इस देश में 100 करोड़ लोगों ने इसलिए मन की बात सुनी क्योंकि वो सुनना चाह रहे थे कि क्या कहीं इस बेटियों का जिक्र आएगा, और मन की बात सुनने के बाद मायूस होकर लौट गए। अरे बधाई दी है तमाम फिल्म स्टार ने, क्रिकेटर ने। आप एक बात आप समझ लीजिए, इस देश में बधाई का भी भाड़े पे बधाई दी जाती है। कैसे? जब किसान आंदोलन चल रहे थे, नए नए किसान संगठन खड़े किए गए, बोला ये है असली किसान तो, क्योंकि ये इन बिलों का समर्थन करते हैं। सरकार की एक पॉलिसी है, खाप को लड़ाओ खाप से, जाट को लगाओ पंजाबी हिंदू से, सरदार से। सरकार लड़ाई के जरिए इस तरह का संरक्षण चाहती है। एक बात जान लीजिए, ये बेटियां हरियाणा की है और ये बेटियां हरियाणा की होते हुए छाती अड़ाने यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश आएगा, और हरियाणा का इस बार सम्मान ओढ़ने का वक्त है। प्रियंका गांधी के समर्थन देने के बाद ब्रजभूषण ने चैलेंज किया कि जहां से यूपी में लड़ेंगे उसके खिलाफ हम लड़ेंगे। इस बेटियों की इज्जत को वोट का अखाड़ा मत बनाओ। प्रियंका गांधी की जीत और हार बेटी की इज्जत तय नहीं करती। इस बार चुनाव जीत के आए ब्रजभूषण सिंह। ब्रजभूषण के चुनाव जीतने से सर इस देश में हिस्ट्री सीटर, एक बात बताइए, अतीक वाले मामले में क्या वो भी चुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे? आदमी चुनाव जीत जाता है, इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि वो आदमी कुछ भी कर सकता है। चुनाव जीतना इस बात का आधार कभी नहीं है। अब क्या मांग क्या है आप लोग? ब्रजभूषण सलाखों के अंदर, इन कानून से अंदर, उससे नीचे कुछ नहीं है जी। कानून से कह रहे हैं अंदर होंगे, वैसे सड़क पे बैठने को। हम कानून बता रहे हैं सर, वो लागू करवा दो आप। इस देश का कानून है आईपीसी सेक्शन 166A, जिस भी पुलिस के अधिकारी ने एफआईआर दर्ज नहीं की थी, पहली एफआईआर उस पर कराओ। कहता है पब्लिक सर्वेंट जो एफआईआर दर्ज करने से मना करेगा तुरंत उस पर कार्रवाई होगी। पोक्सो जैसा एक्ट है, इसमें जमानत भी नहीं सर, इमीडिएट एफआईआर होती है और इमीडिएट जेल होती है। पोक्सो की धारा है, कल ही उठवाओ। नाबालिग है। कानून ही बता रहा हूं सर, तुम कानून ही लागू करवा दो, छोड़ दो सारी बातें। बताओ पोक्सो एक्ट में
में होता है कि नहीं होता है। तो फिर अंदर भेजो भाई, इसका मतलब देश में कानून लागू नहीं हो रहा है। तो ये तमाम बातें इन पे सोच रहा मोदी हूं। जी के राज में कानून लागू नहीं हो रहा है। जी, मोदी जी के राज में कानून लागू नहीं हो रहा, हम बता रहे हैं कैसे। खतरे की बात है सर, वसीम बरेलवी बहुत पहले कह के चले गए, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, आंखें मूंद लेने से खतरा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा, वो देखना पड़ेगा जो देखा न जाएगा। पैमाना भर चला है मोहब्बत के सब्र का, झूठी तसल्लियों से अब संभाला न जाएगा। कमेटी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, झूठी तसल्लियों से संभाला न जाएगा। ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़, ये कहकर बंद हो गए हैं सभागार के किवाड़। खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा, खिलाफ जो बोला जिंदा न जाएगा। जिंदा जाने वापस नहीं आए। बेटियों के सम्मान का सवाल है, अगर जान भी चली गई कोई बात नहीं, लेकिन यहां से एक ऐसा इतिहास भारत लिखेगा कि जब नया संसद, लोग कह रहे हैं कि लोग पॉलिटिकल बार्गेनिंग कर रही हैं, ये चाह रही कि WFI पर इन लोगों का कब्जा हो जाए। सर एक बात आप समझ लीजिए, उस कहने वाले आदमी से बस एक सवाल पूछ लेना कि क्या तुम इतने गिरे हुए ईमान के हो कि एक WFI के मामूली पद के लिए अपनी बेटी की इज्जत दांव पे लगा दोगे? अगर लगा सकता हो तो ये आरोप लगाए, और नहीं तो अपने जवाब दे दे। मोदी के कहने पे इस्तीफा दे देंगे बोल रहे हैं। हाँ, कितना विश्वास है उस आदमी को? तुझे पता है कि मोदी जी उस लेवल पे जाके मेरे लिए बैटिंग करेंगे? कभी ना तो कहेंगे और ना कभी इस्तीफा होगा। इसका मतलब ब्रजभूषण सिंह को भी काफी विश्वास प्रधानमंत्री पर है। पैदा होता जब पहली बार खिलाड़ी धरने पर आई, उस समय पुलिस को इनिशिएट करना चाहिए था, उन्होंने पुलिस को इनिशिएट नहीं किया। उस समय बबीता फोगाट ने मीडिएट की, इन्होंने कहा कि ठीक है, हमको भरोसा है, हमारा और प्रधानमंत्री के बीच का मामला है। अच्छा। इन्होंने तमाम नेताओं को मना कर दिया, तमाम संगठनों को मना किया, जो भी जंतर मंतर पर आया उनको कहा कि आप जाइए, राजनीति नहीं करनी है। तो लोगों को शक पैदा होता है कि फिर दोबारा, चूंकि इनकी बात मन की बात, अगर आपने कमेटी में जाने का फैसला किया तो कमेटी के रिकमेंडेशन को तो मानेंगे ना सर। हम कह रहे हैं कि पुलिस के पास जाने के बाद, कमेटी बनने के बाद 3 महीने इस तरह के आरोप में कमेटी को अपना जजमेंट सुनाने में लग गए। छोटा आरोप था यौन शोषण का, 3 महीने में कमेटी को ही नहीं पता करना क्या है। अब 2 बातें आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कमेटी की रिपोर्ट कल आ जाती है और वो ये कहती कि तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पाया गया है कि ब्रजभूषण पर लगे गए सभी आरोप फर्जी हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट गलत था, उसने FIR करवाई? नहीं, कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, आप नहीं मानते, लास्ट रास्ता है कि आप लीगल असिस्टेंस लेंगे। इस देश में कमेटी जब किसान आंदोलन पे बनी, तमाम ऐसे लोगों को चुना गया जो उस बिल के समर्थन में थे। कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन क्यों नहीं हो सकता? क्या वो संविधान से ऊपर है, क्या कानून से ऊपर है? तो इसीलिए कमेटी के मेंबर्स पर क्वेश्चन हो सकता है, उन पर कोई प्रेशर काम कर सकता है। तो FIR दर्ज हो गई, अब तो धरना खत्म कीजिए, और सुप्रीम कोर्ट मामले की निगरानी कर रहा है। अब आपके सवाल का जवाब देता हूँ, बहुत ध्यान से समझ लेना। इन 3 बच्चों को यहाँ से हटाओ, विनेश फोगाट को दूर रखते हैं, साक्षी मलिक को, तीनों को अलग कर देते हैं। पुनिया को, वो 6 बच्चियां जिन गरीब परिवार से आती हैं, जिन्होंने इस आदमी के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की, जिसका गरीब बाप है, किराए पर रोटी खाकर शायद बच्ची को मिट्टी के अखाड़े में खेलना सिखा रहा है, उस बच्ची की सुरक्षा की गारंटी का रिकॉर्ड तो अभी बताया। 1996 में इस भाई पे टाडा लगा था, तभी इसकी पत्नी को टिकट दे दिया गया। टाडा छोटी धारा होती है। क्या करेंगे आगे अगर राजनीति संरक्षण मिलता रहा तो? जिस तरह बैठे हैं ऐसे ही बैठे रहेंगे। हमें 13 महीने की ट्रेनिंग पूरी हो रखी है। किसान आंदोलन के समय देखिए, एक बात जान लीजिए, जो इस जंतर मंतर पे आया वो गांधी को दिल में बसाए बैठा है। और गांधी एक ही बात कहते हैं कि किसी भी काम के 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, जब आप जाएंगे आप पर लोग हंसेंगे। किसान आंदोलन के समय आप जैसा ही कोई भाई पूछ रहा था, आपको क्या लगता है 50 आदमी मोदी सरकार बहुमत की सरकार है झुका देगा? हंसा, हम शांत रहे। दूसरा स्टेप कहता है कि जब आप नहीं मानेंगे, बैठे ही रहेंगे, अहिंसावादी तरीके से गांधी को दिल में बसाए, तो आपकी सड़कों में गड्ढे खोद दिए जाएंगे और आपके सामने अड़चने पैदा की जाएगी। भाई साहब, बिजली पानी हमारा भी कट रहा है। अगर आप अड़चनों से भी नहीं माने तो गांधी कहता है कि तीसरा स्टेप आता है, जब लोग आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे थे, और तब वो दृश्य आता है जब इस देश के प्रधानमंत्री कांपते हुए हाथों से आते हैं और कहते हैं किसान भाइयों, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ कर देना। तीसरा दृश्य यही होगा।